हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष कुमार बीबीएम ज्ञान अड्डा 2 में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं इसके पहले फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको प्रीपोजिशन का डिफिनेशन और कौन कौन से प्रीपोजिशन होते हैं। आज जो हमारा वीडियो होगा काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन कितने प्रकार के होते हैं, जो हेडिंग होगा काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन। काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। सेकंड होता है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। थर्ड होता है प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट। प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट। काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन, दीज आर थ्री काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन। जो फर्स्ट होता है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, जो सेकंड होता है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, जो थर्ड होता है प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट। जो फर्स्ट हेडिंग होगा प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। फर्स्ट हेडिंग प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम का जो डिफिनेशन होता है, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम so when that relation noun or pronoun। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम का डिफरेंस होता है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम सो व्हेन डेट रिलेशन नाउन और प्रोनाउन। कहने प्रीपोजिशन ऑफ टाइम व्हेन, यदि किसी भी सेंस जो वाक्य का भाव निकले वह व्हेन का सेंस होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल माई बर्थडे इज इन जनवरी। माई बर्थडे इज इन जनवरी। मेरा जन्मदिन जनवरी में। यदि किसी भी मंथ का यूज हुआ हो, यदि किसी भी मंथ के जो है तो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, इसमें पूछा जा रहा है माई बर्थडे इज इन जनवरी, मेरा जन्मदिन कब है। यदि कब का माने व्हेन का सेंस निकल रहा है, यदि व्हेन का सेंस निकले तो हो जाएगा प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। जैसे माई बर्थडे इज इन जनवरी, मेरा जन्मदिन जनवरी में है। मेरा जन्मदिन कब, इसमें पहले पूछा जा रहा है। यदि किसी भी व्हेन का सेंस निकले तो हो जाएगा प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। जैसे दूसरा वाक्य द बुक पुट द टेबल। जैसे he was reading
a book at 4 p.m. He was reading a book at 4 p.m. He is reading a book at 4. इसमें देखिए वह किताब कब पढ़ रहा है, इसमें देखिए वेन का भी सेंस निकल रहा है, वेन का। तो इसमें हो जाएगा एट, हो जाएगा प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, इसमें हो जाएगा इन प्रीपोजिशन ऑफ टाइम जो हमारा। अब इसमें प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में कितने प्रीपोजिशन यूज होते हैं, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में प्रीपोजिशन बताए थे कौन कौन से प्रीपोजिशन होते हैं। तो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में कुल 5 प्रीपोजिशन की जो होता है, फर्स्ट होता है इन, सेकेंड होता है ऑन, थर्ड होता है एट, फोर्थ होता है बिफोर, फिफ्थ होता है आफ्टर। ये 5 प्रीपोजिशन की जो होता है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में 5 प्रीपोजिशन के यूज होता है, 5 प्रीपोजिशन का यूज होता है, 5 प्रीपोजिशन। फर्स्ट इन, ऑन, एट, बिफोर, आफ्टर। इन्हीं 5 प्रीपोजिशन का यूज प्रीपोजिशन ऑफ टाइम होता है। जैसे मैं आपके एक एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जैसे इन का, ऑन का, एट का, बिफोर का, आफ्टर। जैसे इन का मतलब यदि जैसे यूज ऑफ इन, जो हेडिंग होगा यूज ऑफ इन, यूज ऑफ इन का प्रयोग कब होता है, यूज ऑफ इन कहने वाला प्रीपोजिशन इन का प्रयोग कब होता है। वी यूज इन टू मंथ, ईयर, सीजन, सेंचुरी, वी यूज इन का प्रयोग यदि मंथ का यूज हुआ हो, ईयर के यूज हुआ हो, सीजन के जो है, सेंचुरी के यूज हुआ हो, तो प्रीपोजिशन इन के होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे फर्स्ट क्या है मंथ, जैसे मंथ पर हो जाएगा आई एम गोइंग टू मार्केट इन जुलाई, आई एम गोइंग टू मार्केट इन जुलाई, मैं बाजार जुलाई में जा रहा हूँ। जुलाई में, वह कब जा रहा है, जुलाई से ही जा रहा है, कारण वह जुलाई में ही जा रहा है। या जैसे इसके पहले दूसरा एग्जाम्पल, माई अंकल इज बर्थडे इन जून, माई अंकल इज बर्थडे इन जून। इसमें देखिए मंथ का एज हुआ है, इसमें जून, ये जून क्या है, मंथ है। यदि मंथ का एज हुआ हो तो प्रीपोजिशन इन होता है। माई अंकल इज बर्थडे इन, मेरे चाचा जी का जन्मदिन जून में है। इसमें प्रश्न पूछा भी जा रहा है, वेन का सेंस निकल रहा है, कब, जून में। यदि मंथ का भी यूज हुआ तो प्रीपोजिशन इन लगता है, तो इसमें यह प्रीपोजिशन इन हो गया है। दूसरा है ईयर, जैसे माई फादर वाज बॉर्न इन 99। इसमें भी देखिए जो दूसरा वाक्य दिया गया, माई फादर वाज बॉर्न इन 99। कहने मतलब इसमें 1999 जो ईयर है, ये वर्ष है। यदि ईयर का वर्ष यूज हुआ हो तो प्रीपोजिशन इन लगता है, ये भी इसमें प्रीपोजिशन इन है यदि मंथ के यूज हुआ हो। तीसरा है सीजन, जैसे
इट इज कोल्ड इन विंटर। इन विंटर, इट इज कोल्ड इन विंटर। इसमें देखिए ये विंटर माने शीत होता है। ये विंटर इसमें सीजन की, यदि सीजन की यूज हुआ हो तो इससे प्रीपोजिशन होता है इन लगता है। तीसरा है सेंचुरी, जैसे द प्ले इज सेट इन 18th century। द प्ले इज सेट इन 18th century। इसमें देखिए सेंचुरी की जो है 18th century, यदि सेंचुरी के भी यूज हुआ हो तो प्रीपोजिशन इन लगता है। प्रीपोजिशन इन का यूज कब होता है? वी यूज इन टू मंथ, यदि महीने की यूज हुआ हो, ईयर माने वर्ष के जुआ हो, सीजन के जुआ हो और सेंचुरी के जुआ हो तो प्रीपोजिशन इन लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल माई अंकल इज बर्थडे इन जून। इसमें देखिए मंथ के जो है, यदि मंथ का यूज हुआ हो तो प्रीपोजिशन इन लगता है। माई फादर वाज बॉर्न इन 1999, 1999 में। इसमें 1999 ये सन है तो इससे पहले प्रीपोजिशन इन लगता है। इट इज कोल्ड इन विंटर, ये देखिए सीजन का, ये कोई सीजन है विंटर, जिससे पहले प्रीपोजिशन लग जाए इन लग जाएगा। द प्ले इज सेट इन 18th century, यदि मैंने बात बताई यदि सेंचुरी की हुआ हो तो उससे पहले प्रीपोजिशन इन लगता है। ये प्रीपोजिशन इन का यूज कब होता है? ये। अब जो दूसरा है प्रीपोजिशन ऑन। जो दूसरा प्रीपोजिशन है यूज ऑफ ऑन। यूज ऑफ ऑन का प्रयोग कब होता है? यूज ऑफ ऑन का वी यूज ऑन पार्ट्स ऑफ डे, पार्ट्स ऑफ डे सच एज, जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नाइट, या फिर और में। यदि डे के जैसे डे, जैसे डे की होती है संडे, मंडे, ए डाटा, मतलब यदि डे का भी जो हो तो प्रीपोजिशन आ लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मॉर्निंग है, इसमें जैसे ही इज plucking the flower, he is plucking the flower on morning। इसमें देखिए यदि पार्ट्स ऑफ डे, यदि डे जैसे भाग जो भाग होते हैं, मॉर्निंग होते हैं, इवनिंग होते हैं, आफ्टरनून, नाइट होते हैं, इसे मॉर्निंग है तो मॉर्निंग पर क्या हो जाएगा? इसमें प्रीपोजिशन आन लग जाता है। यदि पार्ट्स ऑफ डे का यूज हुआ हो तो प्रीपोजिशन आन लगेगा। यदि डे का यूज हुआ हो, जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल ऑन मंडे। इसमें देखिए डे के जो है, यदि डे का यूज मंडे की जो है तो इससे पहले प्रीपोजिशन लग जाएगा, ऑन लग जाएगा। अब जो तीसरा है प्रीपोजिशन ऑफ एट।
यूज ऑफ ऐड, यूज ऑफ ऐड का प्रयोग कब होता है? जैसे वी यूज ऐड डे डेट्स, यह दिन या दिनांक का यूज हुआ हो तो प्रीपोजिशन ऑफ ऐड लगता है, या फिर पॉइंट टू टाइम। पॉइंट टू टाइम का मतलब होता है जैसे PM AM, यदि PM या AM एकदम ठीक बजे या यूज हुआ हो, जैसे मिड नाइट, ऐसे फाइंड मिड नाइट, ऐसे फाइंड टू टाइम होते हैं। जैसे किसी भी डे पर, जैसे डेट पॉइंट टू टाइम PM AM मिड नाइट, जैसे माई बर्थडे इज एट 15th जुलाई। इसमें देखिए एक डेट बताया गया है 15th जुलाई, यदि डेट बताया गया हो तो प्रीपोजिशन ऑफ ऐड लगता है। इसमें 15th जुलाई इसमें डेट बताया गया है तो हो जाएगा प्रीपोजिशन ऑफ ऐड। यदि पॉइंट टू टाइम, यदि ठीक टाइम, जैसे आई एम स्लीपिंग एट 3 PM, आई एम स्लीपिंग एट 3 PM, मैं 3 बजे सो रहा हूँ। 3 बजे से, देखिए वह कब, ये सब वेन का भी सेंस नहीं कर रहा है, इसमें देखिए PM का है। मैंने आपको यदि PM AM या मिड नाइट की जो है उससे पहले ऐड लग गया, प्रीपोजिशन ऐड हो जाता है। जैसे मिड नाइट, आई एम रीडिंग अ न्यूज़पेपर एट मिड नाइट, इसमें देखिए मध्यरात्रि, यदि मिड नाइट मध्यरात्रि, यदि मिड नाइट का भी जो है तो प्रीपोजिशन ऑफ ऐड लगता है। ये हो गया ऐड, यूज ऑफ ऐड का प्रयोग कब होता है। और जो तीसरा होगा यूज ऑफ बिफोर, जैसे यूज ऑफ बिफोर जो होता है वो मंथ पर ही यूज होता है। यूज ऑफ बिफोर, बिफोर मतलब होता है पहले, जैसे जुलाई कम्स बिफोर जून, जुलाई कम्स बिफोर जून, जुलाई से पहले जून आता है। देखिए यहाँ पर जुलाई जो है और यहाँ पर जून, जो मंथ इसमें फर्स्ट है मंथ है जो जुलाई है, जो सेकेंड उससे जून है। कारण जुलाई से पहले क्या आता है, जून आता है। इसमें जून की हो जाएगी बिफोर, इसमें प्रीपोजिशन बिफोर लगा। जैसे दे दिया जाए जून कम्स आफ्टर जुलाई, जून कम्स आफ्टर जुलाई, जून के बाद जुलाई आता है। इसमें आफ्टर क्या था, बाद। यदि जून, देखिए इसमें जून है, यहाँ पर जुलाई, माने जून के बाद क्या आता है, जुलाई, इसमें प्रीपोजिशन हो जाएगा आफ्टर हो जाएगा। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में 5 प्रीपोजिशन की होता है। फर्स्ट होता है इन, सेकेंड होता है ऑन, थर्ड होता है एट, फोर्थ होता है बिफोर, फिफ्थ होता है आफ्टर। इन्हीं 5 प्रीपोजिशन का यूज होता है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में। और जो दूसरी हेडिंग होगी प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, दूसरी हेडिंग प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस का डिफिनेशन होता है प्रीपोजिशन ऑफ
place so where that relating noun or pronoun something. प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस का जो डिफिनेशन होता है, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस सो वेयर मैंने होता कहाँ, यदि संकेत की जाए कहाँ, मैंने वेयर की जुआ डेट रिलेटिंग नाउन और प्रोनाउन समथिंग। यदि कोई भी संकेत कर वेयर, जैसे फॉर एग्जाम्पल द क्रो flew over the tree. The crow flew over the tree. कौवा पेड़ के ऊपर, देखिए इसे संकेत प्रश्न पूछा रहा है, कौवा कहाँ उड़ा है, पेड़ के ऊपर, वेयर का सेंस निकल रहा है। इसमें जो प्रीपोजिशन है ओवर माना होता है ऊपर, यदि वेयर का सेंस निकले तो हो जाएगा प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, मतलब वेयर कहाँ भी इंगित कर रहा है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल द बस इज बिहाइंड अ कार, बस है कार के पीछे, यदि कहाँ इसमें भी वेयर का इंगित कर रहा है तो बिहाइंड हो जाएगा प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में जो प्रीपोजिशन यूज होते हैं वो जैसे प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में जो प्रीपोजिशन यूज होते हैं जैसे ओवर, बिहाइंड, बिसाइड, ओवर, बिहाइंड, बिसाइड। इसमें भी ध्यान दीजिए, इसमें ऑन भी हो सकता है, ऑन, एट, विथ, बाई, फ्रॉम। ओवर, बिहाइंड, बिसाइड, ऑन, एट, विथ, बाई, फ्रॉम। सॉरी, इन ऐड करना हो गया, ओवर, बिहाइंड, बिसाइड, विथ का हो गया, जैसे बिटवीन, विथ, बाई, फ्रॉम। ये प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में इनका यूज होता है। जो तीसरा हेडिंग होगा प्रीपोजिशन ऑफ मोमेंट। थर्ड हेडिंग होगा प्रीपोजिशन ऑफ मोमेंट। प्रीपोजिशन ऑफ मोमेंट। मोमेंट मतलब गति करना। यदि कोई भी व्यक्ति गति करे, जो प्रीपोजिशन ऑफ मोमेंट का डेफिनेशन होता है, प्रीपोजिशन ऑफ मोमेंट सो वेयर, इसमें भी वेयर सेंस निकलता है, वेयर डेट समबडी। इसमें भी जो संकेत करता है वह वेयर होता है। समबडी किसी भी शरीर से, जैसे किसी भी शरीर से, फॉर एग्जाम्पल किसी भी शरीर से गत करे, जैसे फॉर एग्जाम्पल द हॉर्स वेंट अप हिल, द हॉर्स वेंट अप हिल।
इसमें जो प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट है वो है अप है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल, द बॉय जंप्ड इनटू द पूल। इसमें द बॉय जंप्ड कर रहा है, माने गति कर रहा है। द बॉय जंप्ड इनटू द पूल, इसमें हो जाएगा इनटू हो जाएगा प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट। जो हमारा टॉपिक था प्रीपोजिशन का डिफरेंस, प्रीपोजिशन 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, सेकेंड होता है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, थर्ड होता है प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट। प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट का जो डिफिनेशन होता है, प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट सो वेयर डैट समबडी, मूवमेंट को गति करना है, यदि कोई भी गति करे। जो हमारा अगली वीडियो होगा, नेक्स्ट वीडियो में होगा कंजक्शन। थैंक्स फॉर यू।